14 अप्रैल, हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल के अंदर रिलायंस जियो को बताया गया है अपने प्लान्स चेंज करने के लिए। तो अभी रिलायंस जियो के प्लान्स क्या महंगे हो जाएंगे या फिर सस्ते हो जाएंगे? दो अपडेट है। सबसे पहले पहला अपडेट कहता हूं, और ये महंगा होना या फिर सस्ता होने से भी बेटर है। ट्राई का डिमांड है कि 152 रुपीज़ में 28 डेज के वैलिडिटी के साथ डेली 500 MB डेटा सबको देने के लिए। ट्राई का डिमांड है 186 रुपीज़ में 28 डेज के वैलिडिटी के साथ डेली 1 GB डेटा देने के लिए। ट्राई का डिमांड है 223 रुपीज़ में 28 डेज के वैलिडिटी के साथ डेली 2 GB करके डेटा देने के लिए। ट्राई का कहना है कि रिलायंस जियो के सारे प्लान्स, रिलायंस जियो के सारे टच पॉइंट्स या फिर जहां से रिचार्ज किया जा सकता है जियो नंबर्स को, वहां से मिलना चाहिए। अब ट्राई का ये कहने का रीजन क्या है? ट्राई ने रिसेंटली इन्वेस्टिगेट किया और वहां पर उन्होंने देखा कि रिलायंस जियो का डेली 1 GB डेटा वाला जो प्लान है उसको रिलायंस जियो ने ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। सिर्फ रिलायंस जियो स्टोर से आप इसे रिचार्ज कर सकते हो। ट्राई का कहना है 249 और 199 जैसे स्पेशल टैरिफ वाउचर्स भी सिर्फ रिलायंस जियो स्टोर से अवेलेबल है, और 209 का स्पेशल टैरिफ वाउचर सिर्फ माई जियो ऐप से अवेलेबल है। ट्राई की इस इन्वेस्टिगेशन में यह भी निकल के आया कि रिलायंस जियो डिवाइस स्पेसिफिक प्लान दे रहा है अपने जियो फोन और जियो भारत के लिए, जो वायलेट करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल को। और इसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से ट्राई के तरफ से रिलायंस जियो को बताया गया है कि रिलायंस जियो के जो भी प्लान्स है, जो प्लान्स मैंने कहा उसको छोड़कर भी काफ़ी सारे प्लान्स है जो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे 234 में 56 डेज का, 369 में 84 डेज का और 1234 रुपीज़ में ईयरली प्लान। ये सारे प्लान्स भी सारे जितने भी जियो के यूजर्स हैं जिनके पास रिलायंस जियो का सिम कार्ड है सबको मिलना चाहिए। हाउएवर रिलायंस जियो ने इसके अगेंस्ट में ट्राई को रिप्लाई दिया है कि किस लिए वो ऐसे प्लान्स दे रहा है और कैसे वो वैलिड है, लेकिन फिर भी ट्राई के तरफ से ये कहा गया है कि जो प्लान है वो सबके लिए सेम होना चाहिए, और जैसे डिवाइस स्पेसिफिक प्लान दिया जा रहा है तो ये देने की वजह से जो यूज़र है वो उस डिवाइस का जो लाइफ टाइम है उसके लिए एक ही नेटवर्क पे स्टिक हो जाते हैं, और जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है अगर वो चाहे भी तो उसे यूज़ नहीं कर पाता है। मैं शिकदार बाबू बन के जो एक पुलिस ऑफिसर है आ रहा हूँ स्टार जलसा और जियो हॉटस्टार में मिलन हबे कतो दिने सीरियल में। अगर आप देखना चाहते हो जरूर से देखिएगा। सेकेंड जो न्यूज़ है वो भी काफ़ी बड़ा न्यूज़ है। इसके पहले ट्राई ने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स जियो, एयरटेल, वोडाफोन सभी को कहा था कि भाई ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो जस्ट फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो डेटा यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट ऐसे प्लान्स आप निकालो जहाँ पे डेटा ना हो, सिर्फ आपका वॉइस कॉल्स और एसएमएस वहाँ से किया जा सके। और उसके लिए क्या किया गया, जो एग्जिस्टिंग प्लान्स था वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस को घटा के, थोड़ा सा मतलब जितना डेटा वहाँ से हट जा रहा है उसके हिसाब से प्राइस नहीं घटा है, थोड़ा सा घटा के सिर्फ वॉइस वाला प्लान दे दिया गया। लेकिन इस बार फिर से ट्राई ने कहा है कि जितने भी यूज़र है जो डेटा यूज़ नहीं करते हैं या फिर एकदम मिनिमम करते हैं उनके लिए स्पेसिफिक प्लान्स 28 डेज़ का, 56 डेज़ का, 84 डेज़ का होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड, और एग्जिस्टिंग उनके जो प्लान्स है सिमिलर 28 डेज़ का, 56 डेज़ का, 84 डेज़ का, वहाँ पे जो डेटा है वो जो डेटा वहाँ से हटेगा उसका इक्विवेलेंट प्राइस घट के उस प्लान्स को लॉन्च करना होगा, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास एक प्राइमरी नंबर है और एक सेकेंडरी नंबर है। सेकेंडरी जो नंबर है उसको मैं जस्ट एक रिचार्ज करके एक्टिव रखना चाहता हूँ कॉल्स करने और रिसीव करने के लिए, वहाँ से मैं डेटा वेटा कुछ यूज़ नहीं करता हूँ वहाँ पे। लेकिन ऐसे प्लान्स काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ये सिर्फ जियो नहीं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल सभी को कहा गया है। अब कहा तो गया है, अब ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, लास्ट बार तो फेल हो गया, इस बार कैसा होगा वो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। अगला अपडेट है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल का जो यूनियन है उन्होंने एक डिमांड किया है जो मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा है।
बीएसएनएल का जो यूनियन है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, ऑफिशियल्स है जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनको मैंडेटरीली बीएसएनएल यूज करने के लिए कहा जाए। अब अच्छा है, अगर ये किया जाएगा तो बीएसएनएल का जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ जाएगा, दैट इज गुड। लेकिन ये एक डाउन साइड के साथ आएगा। क्या? जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक के ही वो काम करते हैं। अब बीएसएनएल का नेटवर्क का हाल आप इसके पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाया है वहाँ पे जब बीएसएनएल के यूज़र्स से मैंने पूछा कि कैसा है, काफ़ी सारे लोग अच्छा कहते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेटवर्क अच्छा नहीं है। वहाँ पे अगर उनके पास बीएसएनएल का सिम कार्ड है और वहाँ पे अगर नेटवर्क का इशू है, डेटा नहीं चलता है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे बीएसएनएल का सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के चक्कर में जो पब्लिक है उनके सर्विस में या फिर उनको जो सर्विस मिल रहा है वहाँ पे दिक्कत आएगा। मुझे लगता है कि दैट इज़ नॉट ए राइट डिसीजन। अच्छा सर्विस होगा तो ये सब कुछ नहीं करना होगा, लोग खुद से आएंगे। और मुझे एज पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर शिकदार देखना मत भूलिएगा स्टार जलसा एंड जियो हॉटस्टार में। मिलन होबे कतदिने।